अंकल ये रही आपकी सैलरी, और अब अगले महीने से आप मत आइएगा। भैया मुझे कल से क्यों नहीं आने की जरूरत है? मैं सही से तो गाड़ी चला रहा हूँ आपकी, और एकदम ड्यूटी पे सही समय पे आता हूँ, सही समय पे जाता हूँ, और आप ये क्यों मेरे साथ ऐसे नाइंसाफी कर रहे हैं? मैं कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा हूँ। अब वो क्या है ना कि गाड़ी चलानी मुझे खुद आ गई है, तो इसलिए अब हमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अब आपसे यही कहना चाहेंगे कि अब आप मत आइए ड्यूटी पर। साहब वो मेम साहब वाली गाड़ी है ना दूसरी, तो मैं मेम साहब की ड्यूटी कर लिया करूंगा, उस पे चला जाया करूंगा। वो गाड़ी चलती नहीं है, खराब है, तो उसमें ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है। आप पैसे लीजिए और जाइए यहाँ से। हाँ ये सही कह रही हैं, ये लो। देख लो साहब, अगर हो सके तो। अरे आपको एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? जब आपको बोल दिया कि आपकी जरूरत नहीं है तो आप पैसे लेके जाइए ना यहाँ से। ठीक है मैडम, जैसी आपकी इच्छा। अब तुम देखना अक्की, तुमने इसको पैसे दिए हैं ना ज्यादा, और ये वापस नहीं आएगा। अरे मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो ईमानदार इंसान है। पर ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो हम देख लेते हैं और यही खड़े होकर वेट करते हैं। मैं इन गरीबों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम अभी जानते नहीं हो। अब ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पर मैंने चेक किया है, जहाँ तक वो ईमानदार है। देखते हैं। अब क्या बताया जाए, इतने अच्छे साहब थे, इतनी अच्छी मेम साहब, बिना वजह किसी कारण से नौकरी छुड़वा दी। अब कहाँ नई नौकरी मिलेगी? और मेरे छोटे छोटे बच्चे, क्या होगा उनका? चलो ये साहब ने अच्छा किया, तनख्वाह तो दे दी, गिन लेता हूं एक बार। मेरे तो 20,000 होते हैं, ये तो 30,000 हैं। साहब को जाके मुझे 10,000 वापस करने चाहिए, ये मेरे नहीं है। लो, 1 घंटा हो गया, वो नहीं लेके आएगा तुम्हारे पैसे। तुम्हारे पैसे तो गए। मैं तुमसे कहती थी ऐसे लोगों में विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम तो कहते थे बहुत अच्छा इंसान है, ईमानदार है। देख ली उसकी तुमने ईमानदारी, कितनी ईमानदारी निभा के चला गया। ठीक है प्रांसी, मैं गलत हूँ, तुम सही हो। मुझे लगता था कि वो अंकल ईमानदार होंगे। जैसा मैं हूँ वैसे मैं सबको समझता हूँ। अब वो नहीं ईमानदार निकले तो इसमें मेरी क्या गलती है? शायद तुमको इंसान की ज़्यादा फ़र्क है, पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि इन 1 साल में इन अंकल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जब भी इनके साथ जाता था मैं, तो मुझे ये नहीं लगता था कि कोई अननोन है या कोई पराया है। तो इसीलिए मैं उनको ड्राइविंग से हटाना नहीं चाहता था। चलो प्रांसी, आज ऐसा लगा मुझे कि मैं हर किसी को नहीं परख पाता हूँ। चले? साहब इसमें 10,000 रुपया ज्यादा है। 10,000 रुपये ज़्यादा? जी साहब। अंकल आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमने आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये, वो है आपकी सैलरी, हमने वही दी है। नहीं साहब, मेरी सैलरी 20,000 है और ये 30,000 है। देखो अंकल, मैं तीसरी बार आपको कह रहा हूँ, अच्छे से इस पैसे को चेक कर लो। मैंने सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये दिए हैं। नहीं साहब, मैंने 2-3 बार गिना है, आप चाहे खुद देख लीजिए। देखा प्रांशी, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद मैं ही गलत हूँ, पर इन 1 सालों में अंकल से जो मेरा रिश्ता बना है ना, वो बहुत ही अपनेपन का है। ये कभी गलत नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि मैंने गाड़ी में कैश नहीं छोड़ा है। कई बार मैं ऑफिस गया हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स में गया हूँ, गाड़ी में कैश पड़ा था, पर अंकल ने एक पैसे में कभी हाथ नहीं लगाया। अब मैं प्यार तुमसे भी करता हूँ, तो तुम्हारी बात भी माननी ज़रूरी थी। और लो, प्रूफ तुम्हारे सामने है कि उसमें 30,000 रुपये हैं और वो हमें वापस देने आए। सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ही अक्की को बोला था जो आपको सैलरी दे रहे हैं उसमें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा रख दें, क्योंकि मुझे लगता था शायद आप ईमानदार नहीं हैं। अक्की ने मुझसे बहुत बार बोला कि आप ऐसे नहीं हैं, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। कोई बात नहीं मेम साहब। और
आपको हम नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं, बस आपका टेस्ट ले रहे थे। सच में मेम साहब, आप दोनों लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बिल्कुल अपने परिवार जैसे आप लोगों के साथ रहता हूँ। ठीक है, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, जैसे आप पहले टाइम से आते थे वैसे ही आइएगा। और अंकल, इसमें जो 10,000 रुपये है ना, वो आपका इनाम है, बोनस के तौर पर। 1 साल हो गया ना आपको काम करते करते हमारे यहाँ, तो इसको रख लीजिएगा। चलो फिर।